अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 3 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, सच मेरे खुदा आपने कहा कि तू मेरे मार्ग पर चल, अपनी बुद्धि की रक्षा कर, अपनी समझ की रक्षा कर। कहा मेरे पिता, सच में प्रभु जी हमें अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे प्रभु जी, ताकि हम तेरी पवित्रताएं पे बनकर, तेरे पवित्रताएं पे रास्ते पे बनकर चल सके, तेरे मार्ग पे चल सके, तेरे मार्ग में निडर होकर चल सके। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मदद सहायता कर। आज जो देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवन में तेरी आत्मा अच्छा है और आज से वो प्रार्थना वचन मौजूद बने पिता, उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे कि आज से वो निडर होकर चलने पाए। आज उनकी बुद्धि, उनकी समझ की आप रक्षा करें पिता, और वो संभल कर बोलने पाए। उनके मुंह से कोई गलत वाणी निकले, पवित्र वाणी निकले, प्रॉफिटिक वर्ड उनके मुंह से निकले, ऐसा तो उनको मजबूत कर। तेरी सामर्थ, शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा तेरे राज्य की वारिस बनने से होने दे परमेश्वर पिता। सबपुत्र आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा मेरी मुख शुक्र बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर सुलेमान कहता है कि परमेश्वर का वचन सुलेमान लिखता है कि हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तो इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें एक खरी बुद्धि दिया है, एक समझ का विवेक दिया है, तो उस खरी बुद्धि को हमें काम में लेना है। अनापसन हमारे मुंह से नहीं बोलना है, और हमारे अंदर परमेश्वर ने अच्छे विचार के दिमाग, बुद्धि दिया, उसके हमें रक्षा करना है। हमें जब भी बोलना है तो हमें सोच समझ कर बोलना है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या बोल सकता हूँ। सामने वाले को ठेस पहुँचे या ना पहुँचे, हम ऐसा बोले कि सामने वाले को ठेस ना पहुँचे, लेकिन आशीष कारण हो जा हमारे शब्द से। क्योंकि मेरे अजीजों, शब्द इंसान को तकलीफ देता है। जब हम कुछ गलत शब्द बोलते हैं, उनके दिल में छेद हो जाता है, उनको तकलीफ होती है। ऐसे शब्द ना बोले जो परमेश्वर भी खुश ना हो, वो मनुष्य भी खुश ना, लेकिन ऐसे शब्द बोले कि हमारे शब्द से लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। और तब हम दूसरों को जब आशीष देंगे, तब परमेश्वर हमें भी आशीष देगा और हमें हमारे जीवन में और भी हमारी रक्षा करेगा और हमें संभाल कर रखेगा, ताकि हम निडर होकर चल सके। क्योंकि लिखा है, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। जब हम बुद्धि से काम लेते, समझ से काम लेते हैं, परमेश्वर का हाथ में देते उस काम को, और परमेश्वर की दृष्टि में उस काम को सही सलामत करते, परमेश्वर का हाथ में देकर उस काम को करते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन देता है। और हम हमारे जीवन में वो बुद्धि और समझ की बातें परमेश्वर हमारे जीवन में गले का हार बना देता है, और हम उसके मार्ग पे निडर होकर चलते हैं। हालेलुया। और जब लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, कितना अच्छा वचन कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उस आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और प्रेम के साथ बोलते हैं, प्रेम के साथ करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, नम्रता के साथ प्रभु के काम को करते हैं, लोगों के सामने अच्छा सा बोलते हैं, अच्छे शब्द, आशीष शब्द बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें निडर होकर चलने का अधिकार देता है। और जब हम लेटेंगे तब भी भय नहीं खाएंगे, अकेले होंगे तब भी भय नहीं खाएंगे, सोएंगे तब भी अच्छी से नींद आएगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। यहोवा का आत्मा, ये बुद्धि और समझ का आत्मा हमारे अंदर जो आया है, वो हमें सुख और चैन की नींद अच्छी सी देगा, और हम शांति के साथ परमेश्वर के सामने अच्छे से दिन बिताएंगे। हालेलुया। और लिखा है, अचानक आने वाले भय से ना डरना, जब तू दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। हालेलुया। वो कहता है, अचानक आने वाले भय से भी ना डरना। परमेश्वर कहता है कि अचानक जो अगर कोई समस्या आ जाए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, और तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आराम से उस काम को, जैसे परमेश्वर में कहता है कि सोच समझ कर बोल, धीरे से बोल, अच्छी बुद्धि की बातें बोल, वैसे हमें धीरे से सोच समझ कर बोलना है। घबराना नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हमारी रक्षा करे। और जब दुष्टों के ऊपर विपत्ति आती तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं, उसके लिए आराम से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर से छुटकारा दे। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए काम करते हैं, निडर होकर चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे और भी हमें सहायक देता है, हमारी मदद सहायता करो, हमें किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी जाल में फंसने हमें नहीं देता, लेकिन हमें सुरक्षित अपने पंखों के आड़ में छुपा लेता है। इसलिए आप और मुझे आज से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है,
चाहे दुष्ट, चाहे धर्मी हो, सभी के लिए हमें प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर उनको भी संभाल कर रखे, उनको भी परमेश्वर चुने, उनके ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक और ब्लेसिंग जाए और वो भी आशीष पाए जैसा हमने पाया। हालेलुया। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यदि तुझ में कुछ शक्ति रहे कि तू भला कर सके तो तू कभी मत रुकना, लेकिन तू भला करना कभी मत छोड़ना, लेकिन भला ही करना। हालेलुया। तो आज से आप और मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, अच्छे शब्द, आशीष के शब्द बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, परमेश्वर के हाथ में सारी समस्याओं को देना है, अपने आप को देना है, परिवार को देना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आशीष करना, ताकि परमेश्वर हमें जीवन दे और स्वर्ग तक हम पहुंच सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा आपने कहा मेरे परमेश्वर पिता, ओ तूने कहा कि खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और तेरे गले का हार बनेंगे और तू अपने मार्ग पर निडर होकर चलने पाएगा, तेरे पैर में ठेस ना लगेगी। कहा मेरे पिता, सच प्रभु आज जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से उनके पैर में ठेस ना लगने पाए, आज से उनको प्रभु कोई चोट ना पहुंचने पाए, आज से वो कोई पिता परमेश्वर पिता कोई भारी समस्या में ना पाड़ने पाए, लेकिन निडर होकर चलने वाले बने, आज से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, आज से संस्कार बनने वाले बने, आज से पिता सबको आशीष देने वाले बने, आज से इनके सारे काम खुले और आशीष होकर पिता आपके राज्य वारिस बने मेरे पिता, आज से आत्मिकता बढ़ने पाए, आज से दूसरों को देने वाले बने, इनकी शक्तियों को बड़ा पिता की देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से, हर काम में सफल आशीष पाए पिता आपके राज्य के वारिस बने और तेरे स्वर्ग के राज्य पहुंच सके, तेरे स्वर्ग तक पिता मदद सहायता का मेरे पिता, हर तरफ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता आप खुश होंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद।